तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया जग में, खाली हाथ आया जग में, खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ता है। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ता है। सांस जिस घड़ी छूटी, सांस जिस घड़ी छूटी, रिश्ता टूट जाएगा। तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। जय हो। धन आ जाता है, हम लोग अभिमान में खुद को भगवान समझने लगते हैं। जीते जी तू माया में रम के राम को भूला। जीते जी तू माया में रम के राम को भूला। जीते जी तू माया में रम के राम को भूला। लेकिन वक्त आखिरी प्यारे, वक्त आखिरी प्यारे, राम याद आएगा। वक्त आखिरी प्यारे, राम याद आएगा। वक्त आखिरी प्यारे, राम याद आएगा। जय हो। और ये किसको किसको मालूम है कि हम खाली हाथ आए? आप लोगों को नहीं मालूम है क्या? एक बार हाथ उठाओ जिसको जिसको मालूम हो कि हम खाली हाथ आए। और जो कुछ लेके आया हो वो हाथ ना उठाए, और जो नहीं लेके आया वो दोनों हाथ सीधे करे। आप लोग क्या लेके आई हो माता जी? हाथ ऊपर करो फिर। हाँ, हमें लगता है आप लेके आई हैं जब बचपन से आई हैं। जब नहीं लेके आए तो हाथ ऊपर करो ऐसे करके। लेके वहां से कुछ नहीं आए, लेकिन यहाँ से लेके वहां जरूर जाएंगे। ऐसा कहते हैं वहां से लेके नहीं आए और यहाँ से लेके भी नहीं जाएंगे, लेकिन वहां से लेके नहीं आए, यहाँ से लेके जाएंगे। हाथ ऊपर करो। हाँ हाँ, दोनों हाथ ऊपर। भैया आप भी खोल लो। कीर्तन में आके जो ताली बजाएगा, कीर्तन में आके जो ताली बजाएगा, वक्त आखिरी प्यारे साथ यही जाएगा। 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 तूने जो कमाया है, तूने
जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया जग में खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया जग में खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया जग में खाली हाथ जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। कहने का तात्पर्य ये है, जो जीते जीवन मुक्त नहीं हो पाया, अंत समय उसको मुक्ति मिलेगी। तो सिर्फ ये उसका एक मन का विचार है। जो जीते जी नहीं मुक्त हो पाया, मरने के बाद उसे कोई मुक्ति नहीं मिलने वाली है। आगे सनत कुमार कहते हैं, पुत्र नारद सुनो, इस कथा का नियम क्या है, इस कथा को कब कराना चाहिए। श्री सनत्कादिक ऋषि कहते हैं, हे नारद जी, सबसे पहले इस कथा का किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा मुहूर्त निकलवाना चाहिए। और ये कथा, इसका शुभ मुहूर्त जो होता है कथा का, वो श्रावण, भाद्र, अश्वनी, कार्तिक, अघान, माघ, फागुन, बैसाख और ज्येष्ठ का महीना सबसे अच्छा होता है। मैं तो ये कहता हूं कि जब कथा को प्रारंभ कराओ वही मुहूर्त सबसे शुभ है। लेकिन फिर भी कुछ नियम बताए गए हैं। तो अघान, कार्तिक, ये महीने बनाए गए हैं कथा को करने के लिए। और एक पौष का महीना आता है जिसे हम लोग पूस कहते हैं। पूस के महीने में इस कथा का आयोजन वर्जित है, ऐसा श्रीमद् भागवत कथा में वर्णन आया है। सनत कुमार कहते हैं, पुत्र, इस कथा का मुहूर्त ब्राह्मण से निकलवाने के बाद में हमें कोई सुंदर सा स्थान देखना चाहिए, जो विशाल स्थान हो, जहां पर श्रोताओं को बैठने में कोई दिक्कत ना हो। और हो सके तो कोई बाग बगीचा हो, जहां पर सभी बैठकर शीतल